हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी हमारा सिचुएशन बेस्ड सम है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखते देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। हमें क्या करना है स्टूडेंट, सुधा की बुक में एंट्री पास करनी है। ओके, पहला क्या दिया हुआ है, एंडोस सोनाली एक्सेप्टेंस। पहला सिचुएशन देख रहे हैं, एंडोस सोनाली एक्सेप्टेंस एट 2 month फॉर 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement offer account ₹10,000। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सुधा क्या कर रही है, बिल एंडोर्स कर रही है, किसका, सोनाली का। ओके, तो सोनाली कौन है ये, सोनाली सुधा की एंडो सॉरी ड्रॉवी है। सोनाली कौन है, सुधा की ड्रॉवी है। ओके, तो सुधा ने बिल ड्रॉ किया, सोनाली को दिया होगा, सोनाली ने उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। तो ये जो बिल सुधा के पास है, सोनाली का एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये सुधा के लिए बिल रिसीवेबल है। ये बिल रिसीवेबल सुधा क्या कर रही है स्टूडेंट, सुधा ये बिल रिसीवेबल उर्मिला को दे रही है 6,000 का। सोनाली का जो एक्सेप्टेंस था, सुधा वो उर्मिला को ट्रांसफर कर रही है, दे रही है। और 6,000 का तो ये बिल रिसीवेबल दे दिया, और लिखा है 3,500 कैश भी दिया। 3,500 का क्या दिया, कैश भी दिया। सुधा ये उर्मिला को क्यों दे रही है स्टूडेंट, क्योंकि सुधा को उर्मिला को 10,000 रुपीज़ देना, तो 10,000 रुपीज़ की जगह पे सुधा उर्मिला को बिल रिसीवेबल दे रही है, ठीक है, 6,000 का और 3,500 का कैश दे रही है। तो टोटल 9,500 सुधा उर्मिला को दे रही है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹10,000। तो 10,000 की जगह पे 9,500 दे के अकाउंट सेटल करिए, मतलब जो 500 यहाँ पे जो गैप है स्टूडेंट, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, उर्मिला को देना था 10,000, सुधा ने टोटल दिया 9,500। जो 500 का डिफरेंस है वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया सुधा के लिए। क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्काउंट। ओके, तो एक और अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट करेगा, वो है डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए हम इफेक्ट देखते हैं सभी अकाउंट्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है स्टूडेंट, ठीक है ना, याद रखना है आपको ये। सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल देखते हैं। सुधा के पास से बिल रिसीवेबल क्या हो गया, उर्मिला के पास चला गया, करेक्ट। तो बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। कैश अगेन रियल अकाउंट है, ठीक है, ये कैश सुधा उर्मिला को दे रही है, कैश भी जा रहा है सुधा के पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, सुधा के लिए डिस्काउंट क्या स्टूडेंट, इनकम है, फायदा हो रहा है सुधा को, 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट होने के नाते डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तीनों भी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये तीनों भी अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें किसको जा रही है स्टूडेंट, उर्मिला, करेक्ट। उर्मिला कौन सा अकाउंट है, अपना पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट होने के नाते डेबिट द रिसीवर होगा स्टूडेंट, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। उर्मिला अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उर्मिला यहाँ पे सब चीज़ें रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है, बिल रिसीवेबल रिसीव कर रही है, इसलिए उर्मिला अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एंट्री पास करते हैं हम लोग फटाफट। सिचुएशन ए हमने समझ लिया, अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। ओके, तो ये अपना पहला इफेक्ट। तो सबसे पहला उर्मिला अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश जा रहा है सुधा के पास से, तो कैश क्रेडिट, डिस्काउंट मिल रहा है सुधा को, तो डिस्काउंट क्रेडिट, एंड बिल रिसीवेबल जा रहा है अगेन सुधा के पास से, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बिल रिसीवेबल कितने का था स्टूडेंट, 6,000, करेक्ट। डिस्काउंट कितना मिला, 500, करेक्ट। सुधा ने कैश कितना पे किया, 3,500। तो टोटल अब कितना हुआ स्टूडेंट, 10,000। उर्मिला का अकाउंट सेटल हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। 10,000 देना था, हमने 10,000 का अकाउंट सेटल कर दिया। ओके, चलिए इसका नरेशन लिख देते स्टूडेंट। बिंग सोनाली एक्सेप्टेंस, हमें बताना पड़ेगा सोनाली का जो एक्सेप्टेंस था वो हमने एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ उर्मिला, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और हमें डिस्काउंट भी मिला जब हमने अकाउंट सेटल किया, तो ओके। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे सब जिसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो सोनाली है वो ड्रॉवी है सुधा की, इसलिए उसने एक्सेप्टेंस दिया था सुधा को। ओके, और उर्मिला एंडोसी क्योंकि वो बिल ट्रांसफ़र कर रही है उर्मिला को। ओके, तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपरली हर एक का जो पोस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी, इफेक्ट नंबर बी देखते हैं। तो क्या दिया है सिचुएशन बी, डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या। ओके, सूर्या का एक्सेप्टेंस है स्टूडेंट सुधा के पास में,
ठीक है। तो सूर्या कौन हो गया, ड्रॉवी हो गया। ड्रॉवी होने के नाते सूर्या ने कुछ बिल्स एक्सेप्ट करके सुधा को दिया हुआ है। तो सुधा ने क्या किया, वो बिल डिस्काउंट करवा दिया, डिस्काउंटेड टू मंथ एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर ₹7,800। जो ये बिल है स्टूडेंट वो कितने का, 7,800 विद बैंक एट 10% पर एनम। स्टूडेंट जब भी सुधा या फिर जब भी ड्रॉवर बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करता है तो उसको इन रिटर्न क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो ड्रॉवर बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट क्यों करवाता है, ताकि उसे ऑन द स्पॉट कैश मिल सके। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुधा ने वही किया यहाँ पर, ठीक है। सुधा की बुक में एंट्री पास करनी है। सुधा ने वो बिल जो था सूर्या का, वो बैंक के पास गई, डिस्काउंट करवा के पैसा ले लिया। अभी यहाँ पे जो डिस्काउंट का रेट दिया 10%, कितने महीने के लिए बिल डिस्काउंट किया हमने, 2 मंथ के लिए। कौन से अमाउंट पे, 7,800। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट कितना होगा, फिर बाद में अकाउंट का इफेक्ट हम देखते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट लिख देते हैं, कितना अमाउंट है, 7,800। ओके, 7,800 का बिल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया हुआ 10% दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन है 2 मंथ, 2 मंथ मतलब स्टूडेंट 2/12, करेक्ट, विच गिव्स में 1/6। कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1/6। जब मैं तीनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, जब मैं तीनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 130। ओके, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर। ओके, तो मुझे मिल जाएगा मेरा डिस्काउंट का अमाउंट। तो 130 बैंक डिस्काउंट चार्ज करेगा, अमाउंट डिडक्ट करेगा और बाकी का अमाउंट दे देगा स्टूडेंट। तो 7,800 में से 130 बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो चलिए अभी इफेक्ट देखते हैं, सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, सुधा के पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोस आउट, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट, सुधा के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अपना रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। ओके, और ये जो डिस्काउंट है 130 का डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और 130 सुधा को कम मिल रहा है, मतलब सुधा के लिए डिस्काउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, करेक्ट। सुधा के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश बैंक या फिर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, ये हमारा एंट्री होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं यहाँ पर फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बिल रिसीवेबल कितने का था, 7,800। डिस्काउंट कितना मिला, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 130, तो बैंक में पैसे कितने आएंगे स्टूडेंट, 7,670। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मूव करने के पहले नरेशन लिख देते हैं एक बार। ओके, बिंग सूर्या एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक, आपको चाहिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन भी लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टू सिचुएशन सी। ओके, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, बैंक इन्फॉर्म दैट अनिरुद्धा's acceptance of 4,800 which was discounted was dishonored and बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹125। ओके स्टूडेंट, तो ये सेम सिचुएशन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनिरुद्धा को जो एक्सेप्टेंस था, ये बिल अनिरुद्धा को जो एक्सेप्टेंस था सुधा के पास में, सुधा ने वो बिल डिस्काउंटेड करवाया था। अब बैंक सुधा को इन्फॉर्म कर रहा है कि जो बिल आपने डिस्काउंट करवाया था, जो बिल आपने डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, वो ड्यू डेट के टाइम पे क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपको तो पता ही है, जब डिस्काउंटिंग करवाते हैं, सॉरी जब डिस्काउंटिंग करवाते हैं तब बैंक क्या करता है, वो बिल के लिए पहले ही एडवांस में पैसे दे देता है ड्रॉवर को, करेक्ट, ताकि ड्यू डेट के टाइम पे बैंक वो पैसे रिकवर कर पाए, बट बैंक को तो वो पैसे मिले नहीं। अब क्या होगा स्टूडेंट, सुधा को वो पैसे बैंक को लौटाने होंगे, सुधा को वो पैसे बैंक को लौटाने होंगे, और वो पैसे रिकवरी अभी हम अनुराधा से करेंगे, ठीक है ना। तो सुधा वो पैसे किससे रिकवर करेगी, अनुराधा से करेगी। ओके, तो चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। तो बिल डिसऑनर्ड होने पे, कौन सा बिल, जो हमने बैंक के पास डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, वो बिल डिसऑनर्ड होने पे सुधा को बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कैश क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, या फिर कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक से डिडक्ट होगा तो क्रेडिट द गिवर, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है स्टूडेंट अपना, ठीक है।
कैश होगा तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बैंक लिखोगे तो क्रेडिट द गिवर। तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अपना। ओके, सेकेंडली वो अमाउंट अभी हम किससे रिकवर करेंगे, अनुराधा से रिकवर करेंगे। तो अनुराधा पे हमारा राइट क्रिएट होगा, हक क्रिएट होगा, अकॉर्डिंगली अनुराधा अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो जुना एसेट था बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड पे ये खत्म हो जाएगा। ओके, और नया एसेट क्रिएट होगा अनुराधा का। तो और वैसे भी ड्रॉवर की बुक में जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो मैंने आपको क्या बताया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ड्रॉवर की बुक में सिचुएशन कोई भी हो, केस कोई भी हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा। तो अकॉर्डिंगली एंट्री जो होगी हमारी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्ड, आपको खाली कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंटेड विद बैंक, और डिसऑनर्ड, तो कौन सा एंट्री पास करना है, डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड का एंट्री पास करना है। ओके, तो चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अनुराधा अकाउंट ड्रॉवी अकाउंट, दैट इज ड्रॉवी कौन है, अनुराधा, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और स्टूडेंट अब जब ये एंट्री पास करेंगे तो नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट हमें साथ में लिखना है, ठीक है ना। ड्रॉवर की बुक में नोटिंग चार्जेस नहीं दिखाते हम, ठीक है, उसको हम अमाउंट में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 4925, कितना आएगा 4925, 4800 प्लस 125। नरेशन, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, जो बिल हमने बैंक के पास डिस्काउंट किया था वो क्या हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया। लास्ट, पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस of rupees 16,400 which was deposited into bank for collection। ओके, तो स्टूडेंट एक बिल था, ठीक है, सॉरी ये नहीं, सिचुएशन डी, एक बिल था जो कि सुधा, एक मिनट जस्ट यहाँ पे सुधा की बुक में एंट्री पास करना है, जो पूजा ने एक्सेप्टेंस दिया था, ठीक है। ये बिल सुधा ने क्या किया, बैंक के पास जाके बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया, बैंक के पास गए नहीं, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल को भेज दिया। ड्यू डेट आने पे, ड्यू डेट आने पे बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा, सुधा के पास जाएगा, और सुधा क्या करेगी, सॉरी पूजा, सॉरी वापस मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो। ठीक है, पूजा कौन है, ड्रॉवी है, सुधा कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, पूजा ऑनर्ड है एक्सेप्टेंस, पूजा जो अपना एक्सेप्टेंस है वो ऑनर्ड कर देती है। एक्सेप्टेंस मतलब स्टूडेंट ये जो बिल है सुधा के पास वो किसका एक्सेप्टेंस है, पूजा का, बराबर, पूजा ने एक्सेप्ट किया कि मैं पे कर दूंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा ऑनर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये बिल हमने बैंक फॉर कलेक्शन में भरा हुआ था, और वो बैंक फॉर कलेक्शन में जो बिल मैंने भेजा था वो क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये जब बिल क्या बोलते हैं, बिल ऑनर्ड होगा तो इफेक्ट क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। तो बैंक जाएगा वो केस में ड्यू डेट के टाइम पे पूजा के पास में, पूजा को वो बिल हैंड ओवर करेगा और यहाँ पे वो कैश ले लेगा, करेक्ट। तो ये ट्रांजेक्शन में है सर सुधा इन्वॉल्व नहीं है, तो सुधा की बुक में तो एंट्री नहीं आएगा। बट आफ्टर कलेक्टिंग द कैश, आफ्टर कलेक्टिंग द कैश बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा, वो बैंक फॉर कलेक्शन जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो सुधा के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। सुधा के बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो सुधा का बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, अमाउंट रिसीव कर रहा है, बरोबर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पैसे कौन दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन दे रहा है, बराबर, बैंक फॉर कलेक्शन अगेन अपना पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, अमाउंट लिख देते हैं 16,400, 16,400। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट। थैंक यू।